जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। हमारा दूसरा सेशन जूम के सेशन के सेकंड सेशन के साथ हम दोबारा क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछले सेशन के अंदर हीप का जो रिमेनिंग एरिया था हमने उसको कवर किया था, जिसमें हमने हीप को पढ़ा और फिर हमने मैक्स हीपिफाई, फिर बिल्ड मैक्स हीप और फिर हमने लास्ट पे हीप सॉर्ट को हमने कवर किया। हमारा जो सेकंड टॉपिक है, आप देख सकते हैं आपकी स्लाइड पे शेयर है, दिस इज कॉल्ड अ ग्राफ। अगर मैं ये एरिया ना भी करवाऊं फॉर एग्जांपल तो काम चल जाएगा, लेकिन इस एरिया को सिर्फ और सिर्फ कवर करवाने का ये मकसद है कि जब आप डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जो कि नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपका कोर्स ऑफर होने वाला है, अगर आप ग्राफ नहीं करते, ट्रीज कर लेते हैं, बाकी चीजें कर लेते हैं, ग्राफ नहीं करते, तो आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की आपके डेटा स्ट्रक्चर के टीचर ने। तो इसकी तमाम टर्मिनोलॉजीज और इसके सर्चिंग मेथड्स को, जो ट्रावर्सल मेथड्स हैं, दो कॉमन मेथड हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, बीएफएस एंड डीएफएस, हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं वीडियो के अंदर ही रिकॉर्ड करना चाहूँगा, क्योंकि कल मेरी ऑफ है, तो मैं यही वीडियो जो से ये सेल्फ की क्लास को भी फॉरवर्ड करना चाहूँगा कि हम इंशाल्लाह ताला लैब का जो सेशन होगा, लैब यानी जो प्रैक्टिकल्स हैं, और वो प्रैक्टिकल्स आपके इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में होंगे, वो इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी के अंदर हम सीआर और जीआर के साथ, दोनों क्लासेस के सीआर जीआर के साथ एक बाहमी मीटिंग करने के बाद हम एक डेट डिसाइड करेंगे, और वो डेट, उस डेट के अंदर ही प्रैक्टिकल होगा, जिसमें यूनिवर्सिटी ने क्लियर नोटिफिकेशन जारी कर दे हुए कि कोई हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं होगी। तो लिहाजा वो सीआर और जीआर के साथ मीटिंग करने के बाद हम एक ही कॉमन डेट निकालेंगे कि इस दिन ये आ जाएं और इस दिन ये आ जाएं, या दोनों इकट्ठी आना चाहें, जैसे हम लगे, मुझे इससे कोई इशू नहीं। वो हम 1-1.5 घंटे का लैब का जो सेशन होगा वो यूनिवर्सिटी में करेंगे, ठीक है जी। बाकी उसी दिन ही हम वाइवा कंडक्ट कर लेंगे, उसी दिन ही लैब के प्रैक्टिकल के अंदर ही वाइवा कंडक्ट हो जाएगा। जैसी आपकी डेमोन्स्ट्रेशन होगी साथ ही वाइवा हो जाएगा, लिहाजा इस चीज़ का कोई इशू नहीं होगा कि जी हम, हमारा वाइवा कब होगा, वो साथ ही उसी दिन ही हो जाएगा। और अगर कोई उस दिन रह गया तो वो फिर उसका जूम पर हो जाएगा। तो ये एक मैसेज जो ब्रॉडकास्ट करना था, जो नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरी तरफ कर रहे थे, तो वो है। अगर आप में से किसी भी रेगुलर को कोई क्वेश्चन है तो वो कर दे, ताकि ये वीडियो जब मैं सेल्फ के साथ शेयर करूं तो एटलीस्ट उनको ये चीजें आइडिया हो सके। जी क्लास। जी बच्चे, माविया, हसीब, अब्दुल्ला, किधर गए हैं सारे? यस सर। मैंने नो कहा कि सर, अगर कोई कोई, क्वेश्चन। ठीक हो गया। मैं इसलिए जी कह रहा सर। हूँ, तमाम लोगों का नाम ले रहा हूँ, मरियम के, ये टॉपर की लिस्ट के लड़के हैं और लड़की हैं, तो फिर कल ये ना कहें कि सर आपने हमें पूछना चाहिए था, कि हमारी पोजीशंस का मसला बनता है। हुसनैन, समझ आ रही है बच्चे? ग्राफ बहुत ही सिंपल है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पहले इसको किस तरह पढ़ा है, डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपके साथ जो ग्राफ के बारे में शेयर करूंगा चीजें, वो बहुत ही आसान है और आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल है। स्लाइड बहुत इजी बनाई गई है, सारा नेट से डाटा उठाया गया, कुछ चीजें खुद से डाली गई हैं, लेकिन आप लोगों को आसानी के लिए। अगर हम ग्राफ की फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो कहता है कि डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नोड्स। देखें, हमने बिल्कुल उसी तरह ही पढ़ा, जैसे ट्री के अंदर भी नोड्स होते थे, इस तरह ग्राफ के अंदर भी नोड्स होते हैं, लेकिन इन ग्राफ के नोड्स को याद रखिएगा वर्टिसेस के नाम से बोला जाता है। हम नोड बोल लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसे वर्टिसेस कहते हैं। जैसे नॉर्मल तौर पे अगर हम किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं, तो वहां पे जाके हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आप पुल क्रॉस कर लो या आप ब्रिज क्रॉस कर लो। तो नॉर्मल पुल या ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो नदी के ऊपर का होता है, लेकिन अगर हम बाहर किसी, अगर हम जगह पे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि फ्लाई ओवर क्रॉस करें। तो फ्लाई ओवर जो सा कॉन्सेप्ट है, वो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर है, तो पुल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फ्लाई ओवर रोड वाला कहलाता है। और पुल नॉर्मल हम कहते हैं जी, जैसे कि नदी के ऊपर कोई पुल बनाया हुआ है, छोटी सी पुली सी, या ट्रेन का कोई पुल है।
So a data structure that consists of a node, a set of nodes. Set of nodes से मुराद है vertices and a set of edges. Set of edges बिल्कुल वही word है that relate the nodes to each other. This is called a graph. इसको यूं भी बोला जाता है the set of edges describe the relationship among the vertices are called graph. या इसकी जो एग्जैक्ट जो बुक की डेफिनेशन जो लास्ट है वो मैं आपके साथ लिख रहा हूं और वो है a graph G is said to be a graph G is said to be sorry a graph G is defined as following. किस तरह जी G belongs to V of E where G is an finite non-empty set of vertices and E of G. देखें V of G and E of G is a set of edges यानी pairs of vertices. नेक्स्ट करते हैं ताकि फिजिकली जो चीज सामने आपको आप बना तो नहीं सकते तो जो सामने पिक्चोरिकल फॉर्म में दिखा सकें पिक्चोरिकल फॉर्म में वो a set of vertices यानी or node linked by edges. So these are like 5 1 2 3 4 are vertices and these are the edges. In a mathematical notation वो फिर कुछ इस तरह लिखा हुआ है v is a set of ये वही है जी जो मैंने वहां बोला था वो उसको इंग्लिश में लिख दिया गया. This is the actual graph. You can see that gray, rhyme, wine, juice, John, Sarah, Ada. These are the basically these are sorry. So these are if you can see these are the nodes, vertices, and these are the edges. Why would we need a graph? Why we need graph? To present the relationship between the different objects, the elements in the mathematical way we use for the graph for this one. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप हो गया लोकल एरिया नेटवर्क हो गया द मैप ऑफ द कंट्री हो गया हम इसके लिए ग्राफ को यूज करते हैं विच कुड what could the vertices and edges represent in the above examples. These are the links and these are the nodes, these are the data that is represented by the vertices. ग्राफ की कुछ बच्चों टर्मिनोलॉजीज हैं कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ आज करेंगे कुछ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे ठीक है जी वो कहता है जी कि एडजेसेंट नोड्स क्या हैं जी ग्राफ टर्मिनोलॉजी दिस इज एडजेसेंट नोड एक नोड जो बिल्कुल उसके साथ मौजूद होगा हम उसे एडजेसेंट नोड कहते हैं लेकिन हम कह सकते हैं the 5 is the adjacent node of 7 but in this scenario the 7 is not the adjacent node of 5. The two nodes are adjacent if they are connected by an edge. लेकिन इसमें this is the directed graph. This is not a undirected graph. Path. A sequence of vertices are that connect two nodes in the graph. This is called a path. So there is a single path or a multiple path from one node to another node. आगे examples हैं काफी सारी उसमें हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे. The complete graph. A graph in which the every vertex is directly connected to every other vertex. This is called a complete graph. अब complete graph. This is called a complete graph, and this is called a complete graph जिसमें हर एक जो याद रखिएगा वर्टिसेस वो दूसरे नोड्स के साथ है हाँ मैं उसकी एग्जांपल यूं देना चाहूंगा कंप्लीट ग्राफ की जैसे आपके पास मैश टोपोलॉजी है अब ये कंप्लीट ग्राफ ये तो बन जाता है लेकिन इसमें ये नहीं किसी के साथ जुड़ा हुआ ये वाला तो अगर ये ग्राफ यूं होता ये ना होता तो ये कंप्लीट ग्राफ होता मैश टोपोलॉजी की मैं एग्जांपल आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ अब वैरायटी वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ में हमारे पास आते हैं जी जैसे कनेक्टेड ग्राफ है डिसकनेक्टेड ग्राफ है फिर कनेक्टेड ग्राफ के अंदर कनेक्टेड कंपोनेंट और डिसकनेक्टेड कंपोनेंट भी होता है जैसे फॉर एग्जांपल एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ द नोड अगर कोई एक पाथ से रास्ता जा रहा है तो हम कहते हैं दिस इज अनकनेक्टेड ग्राफ जैसे हम पूरी जिंदगी हम अगर रियल लाइफ की एग्जांपल करते हैं तो वी आर द एग्जांपल ऑफ कनेक्टेड ग्राफ ठीक है
कि हमारा किसी न किसी के साथ रास्ता है, किसी के साथ लिंक है, किसी के साथ ताल्लुक है। तो अगर किसी एक नोड से किसी पूरे ग्राफ में कोई एक रास्ता दूसरे नोड तक जाता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं बट एक जाता है, तो हम कहते हैं दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ। एग्जांपल आपके सामने है। एंड दिस इज कॉल्ड अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। डिस्कनेक्टेड क्यों? दिस इज अ कनेक्टेड portion but this is a disconnected, so there is no path from these nodes to these node। हाँ, इनके दरमियान है path but there is a no path from them। तो फिर हम कैसे कहेंगे? मैं इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बुक की, तो मैं वो बोल भी देता। इफ अ अनडायरेक्टेड ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड देन ईच पीस इज कॉल्ड अ कनेक्टेड कंपोनेंट। कैसे? This is a connected component, this is a connected component, but overall this is a not disconnected graph. This is a connected component and this is also called a connected graph. A piece in itself is a connected, but if you bring any other node to it from the graph, it is no longer connected। कोई connection नहीं है but दो piece हैं, तो हम कहते हैं कि this is a connected component and this is a connected component। Overall this is a disconnected graph। If a graph is connected, then the whole graph is one single connected component। मैंने बोल दिया कि this is a connected component, this is the connected component, this is the connected component, overall this is the disconnected graph। अच्छा जी, G ग्राफ है, if G connected है, if ये मेरे से नीचे पढ़ा भी नहीं जा रहा, ये आया हुआ है, तो सिंपल से कुछ चीज लिखी होगी। एग्जाम्पल दोबारा रिपीट हो रही है। दिस इज अ कनेक्टेड कंपोनेंट, connected component, but overall this is a disconnected graph and this is a connected component or it is also a connected graph। Various type of graph and this is a directed and undirected graph। याद रखिएगा, if the edges have a direction from one node to another node, so we can say that this is the याद रखिएगा direction, so this is the directed graph and the if the edges have a no direction then we can say that this is the undirected graph। अब undirected graph आपके सामने है, this is the E B C D, so we can say that there is a path from A to B and B to A, same as it is the path from A to D and D to A, and same as it is the graph path from B to D and D to B, same as it is B to C and C to B। how we can define, how we can represent the graph? अगर आपको फॉर एग्जांपल दिया जाता है, फॉर एग्जांपल मैं पेपर में भी दे देता हूँ कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ, ऐसे ही कहता हूँ करेक्ट ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग, और नीचे आपके सामने ये कुछ चीजें दे देता हूँ। लाइक जरा देखिएगा मेरे साथ क्लास, आपके पास वर्टेक्स हैं ए बी सी डी। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा ये जूम तंग कर रहा है। जी, अब ठीक है। एंड दीज आर द एजेस ऑफ द ग्राफ। दिस इज द पाथ फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द ए डी, सॉरी ये ए डी, दिस इज द बी सी एंड दिस इज द बी डी, सो दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ। ओके, वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ के अंदर दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। When the edges is a graph having a direction, the graph is called the directed graph or digraph। इसे डाइग्राफ भी बोला जाता है। ग्राफ 2 में अंदर मैं इसको बाद में पढ़ूंगा। दिस इज 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11। So you can see the edges of the graph 1 to 3 same as it is 3 to 1, 5 to 9, this is the 5 to 9, you can see there is no 9 to 5, 9 to 11, there is 9 to 11, this is 5 to 7, and I think so this is again 3 to 1 लिखा गया। This is 9 to 9, this is 9 to 9, and this is 11 comma 1 and this is 11 to 1, 9 to 9 9 के ऊपर loop है। Warning, if the graph is directed, the order of the vertex in each edges is important। याद रखिएगा ये because 11 is adjacent of 1 but 1 is not the adjacent element of the 11। याद रखिएगा ये चीज। डायरेक्टेड ग्राफ है एंड दिस इज नॉट डायरेक्टेड ग्राफ है। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, फिर दोबारा से
दिस इज 0 1 2 3 4, इन्हीं लेबलिंग भी की जाती है, याद रखिए। जीरो से अगर किसी ग्राफ का नाम आ जाता है ना, तो पहले हम उसको रीलेबल भी करते हैं। तो ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 एंड देयर इज एजेस। मैं एक सिर्फ देख 0 से 3 एंड 3 to 0, 0 से 3 and this is 3 to 0, so this is the directed graph when x and y is an edge। अगर याद रखिएगा, अगर कोई x और y के दरमियान एज, एंड वी कैन से दैट x इज, देखें x इज adjacent to y एंड y इज adjacent to x। अगर x और y से x की तरफ है तो हम कह सकते हैं कि both are adjacent, but in this case 0 is adjacent to, in this case 0 is adjacent to 1, 0 is adjacent to 1 and 1 is not adjacent to 0। adjacent is, मैंने ये पहले बता दिया है, but 1 is not adjacent to, यानी 2 is adjacent from 1, 2 is adjacent from 1, हम यूं भी बोल सकते हैं, but 1 is not adjacent from the 2। रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर हम अगर कोई ड्रॉ करते हैं तो हम हाउ वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ बाय यूजिंग दिस रियल लाइफ एग्जांपल। देखिए हमारे पास 6 लोग हैं, यू कैन सी जॉन, मैरी, जॉय, हेलन, टॉम एंड पॉल, और इनके जरा एजेस जो सी हैं वो 12 15 12 15 13 एंड 13 है। वो कहता है कि x of y such that if x is the younger than y। अब कैसे, अगर हम x रखते हैं, मैं जॉन को, जरा मैं एक बताऊंगा, बाकी आप उन्हें खुद समझ लेना है। एक तो मैं किसको रखता हूँ, मैं जानबूझ के उल्टा पुल्टा करके करता हूँ, मैं पॉल को रखता हूँ। एंड व्हाट इज द एज ऑफ पॉल, पॉल की एज कितनी है जी, कोई बताएगा प्लीज, मेरे साथ कोई इंटरेक्ट करे जी। पॉल की एज कितनी है जी, क्लास बोलिएगा। 13। एग्जैक्ट 13। एंड 13 इज यंगर, यंगर मतलब छोटा, सो है तो एज होगा। तो पॉल, पॉल दिस इज योर पॉल। सो पॉल को पहले हम जॉन के साथ करते हैं, जॉन 13, 13 तो यानी यू कैन सी, अगर हम बात करते हैं जॉन से बात कर रहे हैं, सो देर इज अ पाथ फ्रॉम पॉल टू जॉन, नो, क्योंकि 13 याद रखिएगा, जंगर छोटा, वो कहता है छोटा होना चाहिए, बड़ा है। सो द सेकंड वन इज मैरी, मैरी है 15, सो देर इज अ पाथ फ्रॉम पॉल टू मैरी, this is Paul and you can see that this is the edge from Paul to Mary, so this is true। इसके बाद जॉय, जॉय की 12 है, हेलन, हेलन 15 पे है जी, हेलन, so there is a path from Paul to Helen, so this is Paul and you can see this is a Helen, तो ये भी ट्रू हो गया, सबके साथ मैच करना है। देन इसके बाद आ गया जी टॉम, टॉम की 13, पॉल की 13, कोई एज नहीं होगा। और फिर देखें, फिर उसने कहा इफ x इज यंगर देन y, अगर यंगर एंड इक्वल टू y होता ना, एंड इक्वल टू y, तो फिर याद रखिएगा पॉल के ऊपर भी पड़ती है एक, और 13 के साथ भी पड़ती, यानी पॉल की टॉम की तरफ भी पड़ती, वेर इज टॉम, तो ये भी जाता जी, ये अगर इक्वल टू होता, एक अपने ऊपर भी पड़ता और एक, और इन तमाम का अपने ऊपर होता, इन तमाम का। क्यों, क्योंकि जब हम लाइक जॉन, जॉन 12 है, तो जॉन का मैरी की तरफ होगा, ये देख लें, जॉन का हेलन की तरफ होगा, ये देख लें, और जॉन का पॉल की तरफ होगा, ये देख लें, और जॉन का टॉम की तरफ भी होगा, ये देख लें। ये देखें टॉम की 13 थी, तो टॉम और पॉल दोनों की 13, तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसको लेबलिंग भी कर सकते हैं, तो आगे चलते हैं। ओके जी, अब एक मिनट, डायरेक्ट वेटेड ग्राफ है, ठीक हो गया, ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ था जी। अब आ गया वेटेड ग्राफ। वेरियस टाइप ऑफ हमारे पास ग्राफ के अंदर वेटेड ग्राफ आते हैं। अगर एजेस के ऊपर वेट आ जाता है, इसका क्या फायदा है वो हम आगे आपको मैं बताऊंगा भी, जब हम कोई डायरेक्शन निकालने लगते हैं। अब वेट बेसिकली क्या है, मैं इसको पहले यूं बताता हूँ, ग्राफ इज विच ईच एजेस कैरीज अ वैल्यू, दिस इज कॉल्ड अ वेटेड ग्राफ। अब सर ये वेटेड कैसे आ गया, अगर आप देखें तो ये शिकागो हो गया, डेनवर हो गया, ऑस्टिन हो गया, तो ये सिटीज के नाम है, वाशिंगटन देखे ना,
अटलांटा, तो ये आपको कुछ सिटीज के नाम नजर आ रहे हैं। इनके दरमियान एक एज है और इस एज के ऊपर वेट है, और ये जो वेट है ये बेसिकली आपको उसकी कॉस्ट डिफाइन कर रहा है। अब कॉस्ट डिफाइन करने से क्या मुराद है? कॉस्ट डिफाइन करने से मुराद ये है, ये तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जब आप आके जाएंगे और ग्राफ को मजीद डीपली पढ़ेंगे तो ये जो वेट होता है बच्चों, ये उस अगर ये सिटीज के दरमियान है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो ट्रैक कैसा है, वहाँ पर फैसिलिटी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का खुराक कैसी है, वहाँ की आबो हवा कैसी है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ से लाहौर जाते हैं तो लाहौर एक मोटरवे पे भी जाया जाता है और एक दूसरा फैसलाबाद की तरफ से भी जाया जाता है, पिंडी पट्टियाँ से। तो कॉस्ट ऑफ जो मोटरवे वो कम होगी और पिंडी पट्टियाँ ज्यादा होगी। अब पिंडी पट्टिया पे तो टूल प्लाजे होंगे नहीं होंगे, एक आध होगा, लेकिन मोटरवे पे आपको 200-300 रुपया देना पड़ेगा मोटरवे का, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड हैजर्ड नहीं है, वहाँ पे ट्रैफिक होगी, जाम होगा मिलेगा, और इसके अलावा रॉबरीज के कौन हैं वहाँ पे, सिक्योरिटी के पर्पज और बहुत सारे। तो ये सारे वेट वहाँ से ये सारे मेजर्स किए जाते हैं। मैं टू द पॉइंट बात करके आगे जा रहा हूँ, क्लास का टाइम शॉर्ट रह गया। तो वेटेड ग्राफ में वेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमारे पास एक वेटेड ग्राफ और एक अनवेटेड ग्राफ है। प्लानर ग्राफ, प्लानर ग्राफ याद रखिएगा, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। प्लानर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर आपके पास जो एज होता है ना, वो किसी भी दूसरे एज को स्ट्राइक करके ना जाए। हम किसी प्लेन पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक वो गेम होती थी, मुझे अब नहीं पता कौन सी गेम होती थी, जिसमें वो लाइन नहीं लगानी होती और वो आपने मतलब का कोई नोड्स होते हैं उनको टच करना होता है, कोई गेम होती थी, मुझे अब याद नहीं है, बहुत पहले बचपन में खेली थी। ये उसकी एग्जाम्पल ही समझ लें। ये वो प्लानर ग्राफ बनाते थे। अब आते हैं जी स्पेशल ग्राफ में, ट्री है तो कहता है जी कनेक्टेड होता है, नो साइकिल नहीं होता। ग्राफ के अंदर साइकिल पाया जा सकता है, ट्री के अंदर साइकिल नहीं पाया जाता। ट्री के अंदर रूट नोड होता है, ग्राफ के अंदर सोर्स नोड होता है। इसके अलावा ग्राफ के अंदर एडजेसेंट नोड्स होते हैं, ट्री के अंदर लेफ्ट एंड राइट नोड होते हैं। ठीक है, हम बाइनरी ट्री पढ़ा है तो हमारे पास मैक्सिमम कोई नोड नहीं होता, एक नोड होता है, दो नोड होता है, एक में लेफ्ट राइट होता है। ग्राफ के अंदर कोई नहीं होता, उसमें एडजेसेंट नोड्स होते हैं। कहता है जी कि ये ट्री की डेफिनेशन में इसको आगे जा रहा हूँ, ये वही सारी चीजें हैं जी ट्री की, ये ट्री की है जी, ये सारी ट्री की डिफाइन किया, ट्री वर्सेस ग्राफ है और सेम डिफाइन किया जाता है। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। स्पेशल ग्राफ के अंदर हमारे पास हाँ जी फॉरेस्ट है, ऑल कनेक्टेड कंपोनेंट्स इज या आर ट्री, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, अगर आपसे पूछेंगे हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, सर 4। नहीं 3 है, 4 नहीं है, गौर से देखें। एक एम्पटी ट्री भी है, चलो अगर वो कंसीडर करनी है तो एक एम्पटी ट्री है, तो वो ट्री ना हुआ तो 3 ट्री है। यस सर, उसको भी हाँ कंसिडर जी, करें। तो फॉरेस्ट कितने हैं? एक फॉरेस्ट है जी। आपके तमाम जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे मिला लिए जाए तो फॉरेस्ट एक ही बनता है। तो 3 ट्री हैं और एक फॉरेस्ट है हमारे पास। नीचे पढ़ लीजिएगा तो ये बता रहा होगा, ट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है। आसान आ गया जी, मजेदार काम। कहता जी कि हम किसी भी ग्राफ को, याद रखिएगा, स्टोर कैसे करते हैं, हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टोरेज कैसे देते हैं ग्राफ की। कहता है 3 किस्म की बेसिकली ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है, आप लोगों ने इसको डिस्क्रीट मैथ में भी पढ़ा होगा। एडजेसेंट मैट्रिसेस होता है, एडजेसेंट लिस्ट होती है। अगर दो ग्राफ के अंदर, याद रखिएगा, अगर दो नोड्स के अंदर अगर कोई पाथ पाया जाता है, जैसे 2 से 1 की तरफ पाथ है तो हम कह सकते हैं देयर इज अ पाथ, तो यहाँ पर हम 1 कह देंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 1 से 2 की तरफ पाथ नहीं है तो हम कह देंगे दिस इज अ 0। और अगर वेटेड हो तो फिर हम वहां पे वेट लिखते हैं, वहां पे फिर 0 और 1 नहीं लिखते, क्योंकि हो सकता है कि वेट 0 हो सकता है कि वेट 1 हो। और एडजेसेंट लिस्ट में हम क्या करते हैं, एक लिंक लिस्ट बना देते हैं, सेम उसी तरह ही। ओके जी, और इसके बाद एज लिस्ट है, मैंने कभी यूज नहीं की और ना ही मैंने इसका कभी कोई प्रोग्राम अपनी लाइफ में देखा है कि एज लिस्ट है, बट एज लिस्ट होती है, बनाई जाती है, बट मैंने कभी कभी से अप्लाई नहीं किया, कॉमन यूज में नहीं है। मैं इस बात को यहीं पे स्किप करके आगे की तरफ चलता हूँ। हमारे पास एक ग्राफ है, हो सकता है कि आपको एक ग्राफ दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमन कह रहा हूँ, और कहा जाए कि आप इसको स्टोर करें
तो इसके लिए एडजेसेंट लिस्ट बनाई जाएगी। तो आप इसका सोर्स और इसका टारगेट नोड लिखेंगे। टारगेट नोड में 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 4 4। इसी की ये चीज मजीद एक्सप्लेन करके मैंने लिखी है। और इसका सोर्स नोड जो है वो 0 1 2 3 4 है। अब 0 से 0 नोड है नहीं, 0 से 1 नोड है जी, 0 से 2 पे नोड है नहीं, 0 से 3 पे नोड है जी, 0 से 4 पे नोड है नहीं। रैंडम 4 पे आते हैं। 4 से 1 पे नोड है 0, कोई नोड नहीं है। 4 से 1 पर नोड है वो भी 0। 4 से 3 पर नोड है, यस। 4 से 3 पर नोड है, ये गलती से 4 लिखा गया, इसे 1 लिखना था, ठीक है, ये मैंने खुद बनाया हुआ। 4 से 2 पे नोड है 0, 4 से 4 पर नोड है 0। आगे चलते हैं। सबसे पहले लेबल्ड कर दें इनको तमाम को 0 1 2 3 से। सो मैरी 0 1 2 3 4 5। तो एक ये 5 पॉल के साथ कर लेते हैं। भाई पॉल से सिर्फ 0 को एक जा रहा है, मैरी की तरफ जा रहा है, और पॉल से 1 को हेलन को एक जा रहा है, बाकी सारे 0। तो ये मैरी 0, हेलन 0, ओ सॉरी मैरी 1 हेलन 1 और बाकी तमाम 0। तो एग्जाम्पल देनी थी, सिर्फ एग्जाम्पल ही दी। यहाँ इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट अबाउट एडजेसेंट, ये एडजेसेंट मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू द वेटेड ग्राफ। तो 2D अरे है, टारगेट सोर्स नोड 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या है, 1 से, अब मैं 1 की बात करूं, 1 से सिर्फ 3 और 5 को जा रहा है। तो 3 पे 5, 5 पे -2, 3 पे 5, 5 पे -2, बाकी रेस्ट ऑफ छोड़ दिया, 0 भी नहीं लिखना। 2 एक ही नोड लेके जा रहा है 3 पे जो कि -2 है, ठीक है जी। 2 से वेर इज 2, 2 से, ओ सॉरी ये भी है, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। 1 की तरफ जा रहा है 0, और 2 से जा रहा है जनाब 3 की तरफ, और दिस इज 7। तो ये तो माइनस इसका था, दिस इज 7, तो 0 एंड 7। 3 से कोई आउट गोइंग नहीं है तो छोड़ दिया, 5 से कोई आउट गोइंग नहीं है तो भी छोड़ दिया, और 4 से एक ही आउट गोइंग है 2 को, और वो 4 है, तो सिर्फ 4 वेट लिख दिया। किसी को यहाँ तक एडजेसेंट मैट्रिक्स के बारे में कोई क्यूरी है तो जी अभी पूछ सकते हैं जी क्लास। नो सर। आसान है, प्रोस कॉन्स पढ़ लीजिएगा। एडजेसेंट लिस्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि चीजें आसान है तो इस पे कोई बहस मोबाइल से तो जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा बताते हैं जी। एग्जाम्पल ऑफ लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है जी, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एडजेसेंट मैट्रिक्स, एडजेसेंट लिस्ट। एडजेसेंट लिस्ट, लिंक लिस्ट है जी, L ऑफ 0 1 2 3 4 5। तो L ऑफ 0 कोई नोड नहीं जा रहा आउटगोइंग, तो एम्प्टी। L ऑफ 1 पर कोई आउटगोइंग नहीं, तो 0। अब L ऑफ 2 पर, अब इसमें नहीं है जी कि आप किसको रख सकते हैं, उसने बस अल्फाबेट में उसको पहले रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 1 4 5, इसी तरह 3 का भी, इस तरह 5 का देख लेते हैं। 5 से जी 2 ही आउट गोइंग है, एक 0 को और एक 1 को, तो 0 1। 4 के भी इसी तरह 1 0 एंड 1 है, तो 0 एंड 1 नहीं है। अगर वेटेड आ जाता है, अगर वेटेड आ जाता है तो फिर आप क्या लिखते हैं, आप उस नोड के साथ उसका वेट भी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि मैं एक आदि करवा देता हूँ, बाकी ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी। कि 1 से 5 की तरफ, और वेट है -2, 1 से 5 -2, 1 से 3 वेट 5, 1 से 3 5। तो पता भी तो बताना भी तो है ना कि किस नोड की तरफ, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर तो आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन हमें मिल जाता था अरे की फॉर्म में। लिंक लिस्ट में तो हमें कभी भी नहीं पता चलेगा, हमारे पास तो एड्रेस होगा, तो हम बताएंगे कि ये किसका एड्रेस है, कौन सा नोड है। चौथे का देख लेते हैं। तो 4 से 2 की तरफ एक नोड है, और एक नोड है बिल्कुल एडजेसेंट है, और किसका, 4 2 का एडजेसेंट है विद वेट 4, तो विद वेट 4 है। तो बच्चों ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ, और फिर इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ को भी यूं देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें डायरेक्टेड में तो आपको बाउंड कर दिया जाता है, इसमें 0 1 का है, 1 0 का है, तो आप शक देख लें, जहां देखें 0 1 का है और 1 0 का है, तो दोनों बन जाते हैं। इसी तरह इसकी एडजेसेंट लिस्ट भी अगर बनाई हुई है
तो वो भी मैंने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ होगा। इंशाल्लाह ताला यहाँ से हाउ वी कैन सर्च अ नोड, तो हम कैसे किसी एक नोड को हम तलाश कर सकते हैं। जैसे अगर आप गूगल फॉर्म पे देखते हैं, या फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म कह रहा हूँ, गूगल मैप, तो आप कैसे सर्च करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई सिटीज के नेम है, डिफरेंट पाथ हैं, तो अगर हम इनको फाइंड आउट करना हो, या सायरा ने अगर जाना हो लाइक ग्रे की तरफ, या ग्रे ने जाना हो सायरा की तरफ, फॉर एग्जांपल ये जोशी ने अगर सायरा की तरफ जाना है, तो कैसे जाया जाता है, रीलेबलिंग की जाती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमें उन्हें रीलेबलिंग करेंगे ना, हम नाम तो नहीं लेके चलेंगे, तो रीलेबलिंग करके फिर हम सर्चिंग करते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस ड्राई रन को देखेंगे, और आगे सारे ड्राई रन ही है। ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट है, और ये सारा आगे ड्राई रन है उसके ऊपर, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। कोई भी क्यूरी है तो वो पहले आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई क्यूरी है क्लास? नो सर। इसको कवर करिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले, ताकि अगर कहीं पे क्यूरी है तो मेरे से जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा।